अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस उर्दू की आंसर शीट को देखें जिसमें सवाल आया कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे। अब इस शैतान बच्चे ने आंसर में एक आदमी की भागते हुए तस्वीर बना दी, यानी कि ये बच्चा भाग जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों अब इस मुतालिया पाकिस्तान के पेपर को देखें जिसमें सवाल आया कि पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह तफसीलन बयान करें, जिसपे बच्चे ने जवाब में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर बना दी। वैसे जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चे ने आसिफ अली जरदारी की ये ड्राइंग काफी अच्छी बनाई है। अब इस शीट को देखें जिसमें सवाल आया कि मिर्जा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने जवाब में लिखा कि मिर्जा गालिब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। कोई सेंस बात नहीं। फिर सवाल है कि हम खाना क्यों खाते हैं। बच्चे ने लिखा क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते इसलिए खाते हैं। अगला सवाल है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। बच्चे ने लिखा खाना पीना और सोना। फिर है कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। बच्चे ने लिखा इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 4 में दिया गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इस मैथ्स के सवाल को देखें जिसमें लिखा है फाइंड एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। तो बच्चे ने इसके जवाब में स्क्वायर रूट के साथ लटक कर अपनी हालत ही फाइंड कर दी है। अब अगला पेपर एमसीक्यूज का है जिसमें लिखा गया है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ने सब सवालों में आंसर तो ही सर्कल किया है, लेकिन जैसे किया है वो सब आप देख सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगला सवाल इंग्लिश का है जिसमें लिखा गया है इन विच बैटल नेपोलियन डाई, यानी कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया था। बच्चे ने लिखा हिज लास्ट वन, यानी कि अपनी आखिरी वाली में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखें जिसमें लिखा गया है कि अहमद फराज कौन थे। बच्चे ने लिखा अहमद एक लड़का है जिसके अब्बू का नाम फराज है और फराज का एक बेटा है जिसके अब्बू का नाम फराज है। ये फंस गया सी। अब ड्राइंग के पेपर में लिखा गया है कैन यू ड्रॉ दिस शिप। बच्चे ने लिखा है ऑफ कोर्स नो। अब सवाल है कि टैलेंट्स, यानी कि आप में क्या खूबी है। बच्चे ने लिखा है स्लीपिंग। तुमसे ना हो पाएगा। फिर है कि अगर आपके पास 3 सेब हैं और अगर आपके घर में 5 मेहमान हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चे ने लिखा है उनके जाने का इंतजार। अब मैथ्स का एमसीक्यूज पेपर है जिसमें लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चे ने नंबर के लिहाज से छोटा नंबर सर्कल करने की बजाय साइज के लिहाज से छोटे नंबर पर सर्कल कर दिया। अब वैसे टेक्निकली ये सवाल ठीक भी है और गलत भी है। अब सवाल में पूछा गया है एक्सपैंड a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला को खोल कर लिखने का कहा गया है। तो बच्चे ने समझा कि शायद इस सवाल को बढ़ा चढ़ा कर चौड़ा करके लिखने का कहा गया है और फिर बच्चे ने ऐसा ही लिख दिया। साथ में टीचर ने क्रॉस लगाकर लिख दिया मीट मी, यानी कि मुझे मिलो। अरे कहना क्या चाहते हो? मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में सवाल आया कि इमरान खान की जिंदगी पर रोशनी डालें। तो बच्चे ने इमरान खान की जिंदगी लिखकर साथ एक भद्दी सी टॉर्च बनाकर साथ लिख दिया रोशनी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब उर्दू के पेपर में सवाल आया कि आपके वालिद क्या करते हैं। बच्चे ने लिखा मुझे मारते ही रहते हैं। भाई मजा आया। अब पेपर में सवाल आया कि हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ, यानी कि आप अपनी जिंदगी से कितना खुश हैं। बच्चे ने लिखा 43%। अब बाकी 57% ना खुश होने की वजह क्या है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब उर्दू के पेपर में जुमले बनाने का कहा गया। तो सबसे पहला जुमला है अचानक। बच्चे ने लिखा हम खाना खा रहे थे तो अचानक फुप्पो और उसके बच्चे आ गए। अगला जुमला हमला का है जिसमें इसने लिखा फुप्पो के बच्चों ने खाने पर हमला करके सारा खाना खत्म कर दिया। और जंग का जुमला इसने बनाया है मेरी और फुप्पो के बच्चों की जंग हुई। अब इस बच्चे की फुप्पो से क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानता। अगला सवाल है कि औलाद के 3 हकूक बयान करें। बच्चे ने लिखा सुबह 10 बजे उठाया जाए, खाने में रोजाना बर्गर और शवारमा दिया जाए और आखिर में इसने लिखा है आईफोन 12 लेकर दिया जाए। वैसे बच्चे को साथ ये भी लिख देना चाहिए था कि हमारे हिस्से का स्कूल भी वालिदैन जाएं।
दोस्तों अब जरा इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन देख लें, जिसमें बच्चे ने लिखा है, आज से कुछ देर पहले कायद आज़म बहुत मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया। कायद आज़म ने लामा इकबाल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने में 15 साल तक जद्दोजहद की। इसके बाद मुसलमान एक अलग रियासत बन गई और पाकिस्तान को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया और तब से ही कायद आज़म को पाकिस्तान का अबू कहा जाता है। दोस्तों आप सबने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया होगा। अब कंप्यूटर के पेपर में सवाल आया, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो बच्चे ने लिखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ न्यू काइंड ऑफ सर्फ एक्सेल विच इज यूज्ड टू क्लीन कंप्यूटर्स। अब मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल आया कि मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया? तो शातिर बच्चे ने लिखा, मिस्त्रियों ने। अब ड्राइंग के पेपर में लिखा गया है, कॉपी द रेन डियर, यानी कि इस रेन डियर को आगे बनाने का कहा गया है, लेकिन शायद बच्चा कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, इसलिए इसने साथ लिखा Ctrl+C और साथ में लिखा Ctrl+V। अब ऐसे बच्चों का बंदा क्या कर सकता है? अब मैथ्स में सवाल है कि राइट द सम, यानी कि दो वैल्यूज को जमा कर लिखने का कहा गया है, लेकिन बच्चा शायद कुछ ज्यादा ही बोला है, क्योंकि इसने समझा कि शायद आंसर में भी सम ही लिखना है, इसलिए इसने सम हर आंसर में लिख डाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब दोस्तों आप सबने केमिस्ट्री में एक टर्म जरूर पढ़ी होगी, जो कि है हार्ड वाटर, यानी कि वो पानी जो कि झाग नहीं बनाता है। लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ज़हीन था। जब इसे पूछा गया कि गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ द टर्म हार्ड वाटर, तो बच्चे ने लिखा आइस। कोई सेंस है इस बात की? अब पेपर में सवाल आया कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स, तो बच्चे ने सबसे पहले लिखा ब्यूटीफुल, फिर लिखा स्वीट और आखिर में लिखा मुझे शर्म आ रही है। टीचर ने इस पर क्रॉस करके लिखा, तुम कल कॉलेज में आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। अब सवाल है कि हाथी की तस्वीर बनाओ। इस पर बच्चे ने एक छोटा सा नुक्ता बना डाला और इसके साथ लिखा हाथी और साथ में नोट लिखा, हाथी अभी दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है, शुक्रिया। अब उर्दू के पेपर में आसिफ अली जरदारी पर मजमून लिखने का कहा गया। बच्चे ने लिखा, आप 1952 में पैदा हुए, आपने लूट मार की इब्तदाई तालीम अपने अब्बा जान से हासिल की और आला तालीम के लिए जेल चले गए। जब डाकू होने का सर्टिफिकेट हासिल हुआ तो अपने हुकूमत के खजाने को लूटने का प्लान बनाया और फिर बेनज़ीर से शादी कर ली। आपने प्रोफेशनल लूट मार का आगाज कम उम्र से ही कर दिया था। बीवी को ऊपर का टिकट दिलाया और खुद सदर की कुर्सी पर बैठ गए और मुल्क लूटने में आला मुकाम हासिल किया। आपकी वफात सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर में इस बच्चे ने लिखा, हम और हमारे ख्यालात। दोस्तों अब सवाल है कि हाउ टू प्ले क्रिकेट, राइट अ शॉर्ट नोट। तो बच्चे ने इस पर क्रिकेट खेलते हुए लोगों की तस्वीर बना दी और साथ में लिखा, दिस इज क्रिकेट। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों आप सबने मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले सवाल तो हल किए होंगे। वैसे एक सवाल आया तो बच्चे ने लेफ्ट हैंड साइड को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लिखा और फिर राइट हैंड साइड को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लिखा और फिर आखिर में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब टीचर ने इसको पूरे नंबर दिए हैं लेकिन साथ में 0 से मल्टीप्लाई करके। अब सवाल है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी कि व्हाइट सीमेंट की 4 खसूसियात बयान करें। तो बच्चे ने लिखा, इट इज व्हाइट इन कलर। अब सवाल है कि मोटिवेट योर आंसर। इसके जवाब में बच्चे ने किसी क्रिकेट के फैन की तरह लिख डाला, गो आंसर गो। अब सवाल आया फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है ए फॉर एप्पल, अगला है बी फॉर, तो बच्चे ने लिखा बैपल, फिर लिखा सी फॉर सेपल, डी फॉर डपल, ई फॉर ईपल, एफ फॉर फपल। अब दोस्तों ये लकीर के फकीर की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने आज देख ली है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल आया, पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह क्या है, तफसील से बयान करें। तो जवाब में बच्चे ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर बना दी है, जिस पर पीटीआई के सपोर्टर टीचर का दिल खुश हो गया और इसने इसे पूरे नंबर दे दिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
दोस्तों आज से पहले आपने सिर्फ मुश्किल से और मेहनत से एमफिल किया होगा, लेकिन आज जरा एमफिल की आसान शक्ल भी देख लें। अब दोस्तों सवाल है विच इज द बिगेस्ट रोप? बच्चे ने लिखा यूरोप। अब सवाल है विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी? बच्चे ने लिखा इलेक्ट्रिक सिटी। अब दोस्तों मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल भी देख लें। पहला मुहावरा है खून सफेद होना। बच्चे ने लिखा कल मेरे दोस्त ने दूध पिया और उसका खून सफेद हो गया। अगला मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना। बच्चे ने लिखा मुझे अगर सबक भूल जाए तो टीचर बात का बतंगड़ बना देती हैं। अगला मुहावरा है हाथ छानना। बच्चे ने लिखा हामिद जाली के साथ हाथ छान रहा था। अगला मुहावरा है बाज ना आना। बच्चे ने लिखा मेरी टीचर मुझे मारने से बाज नहीं आती। और आखिरी जुमला है आसमान का थूका मुंह पर। बच्चे ने लिखा अदील ने आसमान की तरफ मुंह करके थूका और फिर वो उसके मुंह पर आ गिरा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और दोस्तों आखिर में इस शीट को देख लें जिसमें लिखा है खून क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। बच्चे ने लिखा खून एक लिक्विड है। मजीद मालूमात के लिए www.sciencebiology.com पर लॉगिन करें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।